तो अगर आप इस देश का लीडर बनना चाहते हैं, या एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आप इस देश को समझना चाहते हैं, और जो एफर्ट है एमआईटी का कि हमको पढ़ा लिखा नेतृत्व खड़ा करना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि राजनीति है क्या। जब तक राजनीति समझ में नहीं आएगी, ये लेफ्ट राइट सेंटर ये भी समझ में नहीं आएगा। तो राजनीति क्या है? राजनीति देखिए सिंपल, समाज में जैसे संरचना होती है, घर होता है, परिवार होता है, धर्म होता है, जाति होता है, पहचान होती है, उसी तरह से राजनीति भी एक संरचना होती है। और उस संरचना के दो तरह के लोग होते हैं, एक जो उस संरचना से लाभ ले रहे हैं और एक जो उस संरचना के पीड़ित हैं। अगर आपको उस संरचना से लाभ मिल रहा है तो आप उस संरचना की अच्छाइयों को देखेंगे। अगर उस संरचना से आप पीड़ित हैं तो आप उस संरचना के खिलाफ अपने सवाल को उठाएंगे, अपनी आवाज को मुखर करेंगे। मतलब राजनीति दो ही तरह की होती है, एक होती है सत्ता की राजनीति और दूसरा होता है सत्ता के खिलाफ सत्य की राजनीति, और यही विचारधारा है। और जो सत्ता की राजनीति और सत्य की राजनीति है, इसको अगर आप भारतीय इतिहास, चिंतन और परंपरा के आधार पर देखेंगे तो भारत में हर तरह के विचार आपको देखने को मिलेंगे। भारत को किसी और देश से किसी भी प्रकार का नकल करने का जरूरत नहीं है। भारत वो देश है जहां पर हिरण्यकश्यप का अगर उदाहरण मिलता है तो अपने ही बाप के खिलाफ खड़ा होने वाला भक्त प्रहलाद का भी उदाहरण मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। भारत के इतिहास में अगर तैमूर लंक मिलता है तो उसकी बड़ी आर्मी के सामने, जिसके पास तलवारें थी, घोड़े थे, हाथियां था, उसके सामने चाकू लेकर के खड़ा होने वाला बलकरण का भी इतिहास मिलता है। तो भारत की चिंतन परंपरा को आपको देखना पड़ेगा। भारत में अगर ईश्वरवादी सत्ता है तो उस ईश्वरवादी सत्ता को चुनौती लेने वाले विचार भी आपको मिलते हैं। फर्ज कीजिए, चांद तो वही है ना भैया, जिसको आप करवा चौथ में भी चलनी लेकर के देखते हैं और ईद में भी देखते हैं। चांद को थोड़ी पता है कि धरती पर उसके नाम से लोग लड़ रहे हैं। वो तो करवा चौथ में भी देखा जा रहा है और ईद में भी देखा जा रहा है। इसका फैसला आपको करना है कि आपको समाज में किस संरचना का निर्माण करना है। अगर आपको समाज में बराबरी की संरचना का निर्माण करना है तो भारत में उसकी चिंतन परंपरा को आपको ढूंढ करके लाना पड़ेगा। और भारत में समानता, एकता, न्याय, बराबरी, इसकी चिंतन परंपरा यह है कि आपको कबीर के पास जाना पड़ेगा, आपको नानक के पास जाना पड़ेगा, आपको बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, आपको शिवाजी के पास जाना पड़ेगा, आपको अन्ना भाऊ साठे के पास जाना पड़ेगा। क्या कहते हैं कबीर? कबीर कहते हैं कि काकर पाथर छाड़ी के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। ये होता है सत्ता को चुनौती देना। सत्ता कितने प्रकार की है? सत्ता जाति की हो सकती है, सत्ता धर्म का हो सकता है, सत्ता पितृ सत्ता की हो सकती है, सत्ता अर्थ का हो सकता है। कहते हैं ना कि ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है, पैसे से हर चीज खरीदा जा रहा है। तो सत्ता को चुनौती देने का जो साहस होता है, वो साहस अगर आपके भीतर है, वो समझ आपके भीतर है, तो आप सत्य की राजनीति के साथ खड़े हैं। दो ही रास्ता है, नदी के उस किनारे खड़े हो जाइए, सत्ता से हाथ मिला लीजिए, या अपने दिलों में सत्य का अरमान लिए हुए गांधी बुद्ध के रास्ते पे चल पड़िए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे आगे निकल पड़िए। और बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे स्पीकर ने कहा कि विचार नहीं होता है। गलत बात है। अगर विचार नहीं होता है तो आप में और कुत्ता में कोई फर्क नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। विचार होता है, विचार के बिना आपके भीतर प्रश्न पूछने की क्षमता नहीं आती है, सत्य को चुनौती देने की क्षमता नहीं आती है, सत्ता से टकराने का साहस आपको नहीं होता है। विचार होता है, नजरिया होता है, तभी आपको नजर आता है। चलिए हमारे साथ ताजमहल हमारे साथ देखने चलिए।